बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 3 दिसंबर और दिन है मंगल का। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। हुकूमत ये कोशिश इस वक्त कर रही है, बल्कि मलबा डालने की कोशिश कर रही है फ़ौज पर। जो कुछ भी हुआ 26 नवंबर की तारीख को, शहबाज शरीफ का भी इस हवाले से बयान सामने आ चुका है, जिसमें तो वो उस इजलास में वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ और जो एजेंसी है उनकी मुआवनत और मदद से जो सब कुछ है वो किया गया। फिर राना सनाउल्लाह का भी इसी किस्म की जो स्टेटमेंट है वो सामने आती है। बहरहाल जी, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हैं, इस मामले पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू है उन्होंने की है और एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई है, जिसमें उन्होंने DGI-SPR से भी इस सारे मामले पर जो जवाब है वो मांगा है। और गोली चली नहीं चली, PTI क्या क्लेम कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया क्या क्लेम कर रहा है, उनकी तरफ से क्या खबरें आ रही हैं, फुटेजेस जो है वो क्या सारी सामने आ रही हैं, इस सारी सूरत हाल को आपने अपने जहन में रखना है। और ये जो बयान है या ये जो गुफ्तगू है जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, इनकी मैं आपके सामने रखता हूँ। बल्कि गुफ्तगू रखने से पहले आपको बताता चलूँ कि जनरल रिटायर्ड साहब जो हैं, ये जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तब्दील हुई उसके बाद अचानक से जो है ये खामोश हो गए कुछ अरसे के लिए, या इनको खामोश करवा दिया गया या कुछ प्रेशर डाला गया, जो भी था। लेकिन अब अचानक से कुछ हफ्तों से आप कह लें, इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं या गुफ्तगू है TV चैनल्स पर भी और वैसे भी वो सामने आ रही है। ये कहते हैं कि मुल्क की बड़ी पार्टी जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है, इसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई ख़तरनाक है। इंतशारी टोला ये लफ्ज़ कौन इस्तेमाल करता है? उनको ये जनरल रिटायर्ड साहब कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी जमात है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पूरे मुल्क की वो नुमाइंदगी करती है, तो उसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई ख़तरनाक है। फिर आगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो करते हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत फ़ौज पर मलबा डाल रही है। हुकूमत फ़ौज पर मलबा डाल रही है, यानी कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, अब ये सारी बातें साइड पर हैं। गोली चली, हुकूमत या मोहसिन नकवी ये कहते हैं जी कि नहीं चली, कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं हुई, बल्कि इल्ज़ाम PTI मुजाहिरीन पर लगाया जा रहा है कि वो बंदूकें लेकर आए थे, उन्होंने गोलियां जो है वो चलाई हैं। जो कुछ हस्पतालों से रिपोर्ट हो रहा है, अस्पतालों को रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा। ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह, क्योंकि जो कुछ भी है वो सारा कुछ आप सुन चुके हैं, उसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन हुकूमत किस पर मलबा डाल रही है? फ़ौज के ऊपर जो मलबा है वो डाल रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर हुकूमत फ़ौज पर जो मलबा है वो क्यों डाल रही है, क्यों ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि वो हमारे साथ थी, उनकी मुआवनत थी या उनकी हमें मदद हासिल थी। मज़ीद जनरल साहब ये कह रहे हैं DGI-SPR की तरफ से इस बात का जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलविस थे और कितने नहीं थे। अब फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हुकूमत अगर ये कोशिश कर रही है तो आखिर क्यों DGI-SPR, जो कि तर्जुमान है, फ़ौज के तर्जुमान होते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आती है, तो वो इस मामले पर क्यों कोई अपना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी नहीं कर रहे कि वो मुलविस थे या कितने मुलविस नहीं थे। ये कहना कि ये भाग गए हैं, ये कहना कि भाग गए गलत है। आप 100 निहत्ते लोग खड़े कर दें और एक बंदूक वाला खड़ा कर दूं तो मैं देखता हूं आप कैसे नहीं भागते। ये हुकूमती वुज़रा जो है वो पहले दिन से ही मजाक उड़ा रहे थे कि देखें जी दुम दबाकर भाग गए। इवन के जो जंग अखबार है उसने उस दिन अपनी लीड स्टोरी ये लगाई कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। तो ये मयार है इस वक्त जंग की सहाफ़त का भी। तो उस टाइम ये चीज़ मैंने भी आपसे शेयर की थी कि अगर आप निहत्ते लोगों को, इवन के मिलिट्री जिसके पास कोई असला ना हो, ट्रेंड मिलिट्री, उनको आप ऐसे सामने खड़ा कर दें और सामने उनके ऊपर इस तरह से गोलियों की जो बौछार है वो कर दें, तो वो भी वहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर आम शहरी थे। तो ये उन्होंने भी जो सवाल है वो उठाया। फिर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि गोलियाँ चलीं। यहाँ पर अब इस बात की भी वो तस्दीक कर रहे हैं जनरल साहब कि गोलियाँ चलीं, और फिर हुकूमत फ़ौज के ऊपर मलबा डाल रही है। इस पर क्यों अभी तक फ़ौज खामोश है? क्यों हुकूमत को DGI-SPR की जानिब से कोई जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आ रहा? और इस वक्त का सबसे बड़ा जो सवाल है वो भी यही है कि आखिर जो गोली है वो किसने चलाई? और जब से ये सवाल सामने आया है हुकूमत की जानिब से इस तरह से करना, मलबा फ़ौज के ऊपर डालना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है वो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। बहरहाल जी, मज़ीद वो ये कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ़ और DGI-SPR से दरख्वास्त करूंगा कि मुनीब फ़ारूक जैसे लोगों का मुंह बंद करें, ये आपके लिए ज़हर कातिल साबित हो रहे हैं। तो एक तो जी जवाब भी मांगा कि इसके ऊपर जवाब भी आना चाहिए, और ये जो
कुछ ये भी चूँकि जंग जियो न्यूज़ के ही हैं, साबिक एंकर अभी भी शायद उधर हैं या समा पे हैं। बहरहाल जी इनके लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और डील और इमरान खान फितना इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी अपने जो वीलॉग्स वगैरह है वो करते हैं, तो उस तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलवाया, ख़ास तौर पर DGI SPR और आर्मी चीफ इन दोनों की, कि उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुनीब फ़ारूक जैसे लोगों का जो मुंह है वो बंद करें क्योंकि ये आपके लिए ज़हरे कातिल साबित हो रहे हैं। तो ये जो मामला है डी चौक का 26 नवंबर का, ये मामला छुपाए नहीं छुप रहा और जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं चीज़ें मज़ीद सामने आती जा रही हैं। और इमरान खान साहब का भी जब उनकी फैमिली की मुलाकात हुई अलीमा खान साहिबा की, तो इमरान खान साहब ने भी इस पर अपनी जो स्टेटमेंट है वो दे दी है और बैरिस्टर गोहर को भी रगड़ा लगाया और इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है जो PTI की सारी इस वक्त की लीडरशिप है। और इमरान खान साहब ने भी इस बात पर गुफ्तगू की है कि जो स्ट्रेट फायरिंग हुई है इसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या जो नेक्स्ट लाहे अमल है वो होगा। तो इमरान खान साहब की पहले स्टेटमेंट सुन लें, फिर आगे भी एक दो चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों और वकला से ये जो गुफ्तगू है वो की। अहले खाना से मुझे इस्लामाबाद कत्ले आम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं और आईनो कानून की बात करने वाले दर्जनों निहत्ते शहरियों को शहीद और सैकड़ों को ज़ख्मी किया गया। अब तक 12 शहदा की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये जो बर्बरियत हुई है पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। याहिया खान पार्ट 2 मुल्क पर मुसल्लित होकर बैठ गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर निहत्ते और पुरअमन शहरियों के कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाएँ और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलविस अनासिर को सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ। मेरी इस मामले पर मज़ीद मुशावरत जारी है। मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि ऐसे खौफ पैदा करने से अवाम चुप बैठ जाएंगे तो ये इसकी खाम ख्याली है। हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ तमाम आलमी फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को हिदायत की है कि ज़िम्मेदारान बशमूल शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर FIR कटवाएँ। दुनिया के किस मुल्क में जमहूरी एहतजाज पर यूँ सीधे फायर खोले जाते हैं। अब इमरान खान साहब ने हिदायत तो कर दी हैं, देखें अब बैरिस्टर गोहर या वो जो तस्बीह वाले हैं अली मोहम्मद खान साहब वो इसके ऊपर क्या करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो क्या करते हैं, FIR कटवाते हैं या नहीं कटवाते। शोधा और ज़ख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डेटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटीज़ की CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। तो ये जी इमरान खान साहब का मज़ीद इसमें जो स्टेटमेंट है वो आया है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि बुशरा बीबी के हवाले से एक बयानिया एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सारी बंदूकों का रुख उनकी तरफ था कि डी चौक उनकी वजह से गए और इमरान खान ने जानी के मकाम का कहा था कि वहाँ पर एहतजाज किया जाए। अब इस पर इमरान खान साहब ने क्लियर किया और कहा है कि बुशरा बीबी को मैंने हिदायत दी थी कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है। उन्होंने जो किया मेरी हिदायत के मुताबिक ही किया। तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के ख़िलाफ़ अपनी हकीकी आज़ादी की जदोजहद करें और अगले मरहले की तैयारी करें। सियासत नहीं जहाद है। तो एक तो इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये तो 3 जो चीज़ें हैं वो क्लियर की हैं। फिर जो क़यादत है PTI की उस पर इमरान खान साहब ने कैसे अदम एतमाद का इजहार किया है। ये अलीमा खान साहिबा हैं, इन्होंने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की है, इनकी मैं आपको जो है गुफ्तगू सुनाता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि एक आखिरी कार्ड मेरे पास है जो किसी को नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर इस्तेमाल करूंगा। तो इमरान खान साहब एक ऐसा कार्ड अपने सीने से लगाए हुए हैं कि अभी भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं मतलब अभी इस सिचुएशन के दौरान भी, और इस कार्ड के ऊपर इमरान खान साहब को एतमाद या आप कहें कि सबसे बड़ा इमरान खान साहब का कार्ड है। इमरान खान साहब ये टाइम पर खेलेंगे और इमरान खान साहब ने बता दिया कि एक कार्ड मेरे पास है जो मैं बताऊंगा नहीं और ये मैं खेलूंगा, यानी कि अभी तो लीडरशिप और उनको कहना पड़ रहा है ना, तो ये कार्ड इमरान खान साहब खेलेंगे। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो खौफ है वो शायद इसी कार्ड की वजह से ही है। इमरान खान ने पैगाम दिया कि FIR मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज करवाएं, पार्टी रहनुमा अस्पतालों में जाएं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है इस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गोहर को या तो चीज़ों की समझ नहीं या अंदाज़ा नहीं है कि असल हमारे साथ और वर्करों के साथ हुआ क्या है। तो ये जी बैरिस्टर गोहर को इमरान खान साहब ने और दीगर लीडरशिप को ये मैसेज दे दिया है कि
आप इवन कि मेरा मैसेज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से नहीं पहुंचा रहे, जो कि फैमिली और मीडिया के थ्रू अब ये जो इमरान खान साहब का मैसेज है वो बाहर आया है। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि इमरान खान साहब तक पूरी जो सिचुएशन है वो पहुंच चुकी है और इमरान खान साहब ने सीनियर लीडरशिप पर अदम एतमाद कर दिया है। अब लीडरशिप ऐसा क्यों कर रही है? हो सकता है कि ये भी डर गए हों या खुलकर सामने जो है वो ये नहीं आना चाहते, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। और ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि आखिरी कार्ड मेरे पास है और वो सिर्फ मुझे मालूम है और वो मैं इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मतलब यही है कि ये जो पार्टी लीडरशिप जो कंप्रोमाइज़ है या डरी हुई है, इसके ऊपर अब इमरान खान को एतमाद नहीं और इमरान खान खुद ये आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अमेरिका से एक और बड़ा बयान आया है और इस बयान में जी ये जो है अमरीकी तर्जुमान खारजा के, इनका कहना है कि दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज जमहूरी इक़्तिदार का हिस्सा है। इस्लामाबाद हुकूमत को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए। अब ये वो प्रेशर है जो कि ये हुकूमत इस प्रेशर से कांप रही है, दबाव उनके ऊपर डला हुआ है। जो कुछ उन्होंने 26 तारीख को कर दिया है, ये जो कुछ हुआ है इसका वाकई, एक तो इमरान खान ने भी चूँकि कह दिया कि मैं पीछे जाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं और इनसे मैं निपटूंगा, और ऊपर से इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो भी आता जा रहा है। जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसके अलावा आलमी मीडिया जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है। और इन सारी चीज़ों से आप समझ रहे होंगे कि क्यों इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, यानी कि वो अपनी स्टेटमेंट से ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अकेले नहीं हैं, जो कुछ भी हुआ है इसमें जो आर्मी चीफ हैं या जो एजेंसी है वो हमारे साथ है। देखें ना, अब इससे वाज़ेह और स्टेटमेंट क्या आए जो कि शहबाज शरीफ ने एक इजलास के दौरान दी कि आर्मी चीफ और जो एजेंसी है उनकी मुआवनत और मदद हमें हासिल थी, लेकिन दूसरी तरफ फैसल वावडा कहते हैं जी कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। मोहसिन नकवी कहते हैं जी कि फ़ौज जो आई थी वो तो सिर्फ वो वहाँ पर जो तनसीबात थी या जो बिल्डिंग्स, चूँकि रेड जोन में सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए थी। तो वो तो ये कहते हैं जी कि कोई गोली नहीं चली, कोई लाशें जो है वो नहीं गिरी। हालांकि ये अपने बयानात में ख़ुद इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं जी कि पीटीआई ने ज़्यादा फिगर दिया, लाशों का फिगर कम है। और फिर जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कितनी सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, अस्पताल वाले डेटा नहीं दे रहे। अब ये सारी चीज़ें छुपी हुई नहीं है, सबके सामने हैं। तो ये इनके ऊपर इस वक्त खौफ तारी हो चुका हुआ है और अभी भी इमरान खान साहब से मिन्नत तरला जारी है। लेकिन अब तो इमरान खान ने, जो कि पहले शायद इस तरह से ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, अब तो इमरान खान ने कह दिया कि मैं इनका पीछा करूंगा और इनको छोड़ूंगा नहीं। स्टेटमेंट मैंने आपकी सारी इमरान खान साहब की वो सामने रखती है कि इस हवाले से इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है। एक तो आलमी लेवल के ऊपर इस मामले को उठाया भी जाएगा और एक आखिरी कार्ड है, इमरान खान साहब सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उस कार्ड को इमरान खान साहब खेलेंगे। फिर इसी तरह से जी आज इमरान खान साहब पर एक और FIR भी दर्ज हुई है। उस पर आने से पहले एक ख़बर आपके साथ में शेयर करूंगा कि मुसद्दका इतलात हैं कि कुछ इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में ड्यूटी देने से माजरत कर ली थी। अब इन जवानों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ज़ाहिद गशकोरी साहब हैं, ये मैं ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया और ये साथ एक नोटिफिकेशन अभी जो है वो शेयर किया है कि ये जो कुछ हुआ है 26 तारीख को, इसमें पुलिस वालों ने पहले ड्यूटियां देने से ही इनकार कर दिया था। या तो वो छुट्टी पर चले गए थे या किसी और वजह से बनाकर वो आई नहीं, बहाना बनाकर आई नहीं, या उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो ये जो पुलिस के जवान हैं इनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। बहरहाल इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि इदारों के अंदर से जो लोग हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं और इस हुकूमत का साथ वो छोड़ना शुरू हो गए हैं। आप कार्रवाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जितने भी ये लोग थे इनको आप निकाल देंगे या और कोई महकमाना कार्रवाई कर लेंगे, इनकी पेंशन बंद कर देंगे, तनख्वाह इनको नहीं मिलेंगी। लेकिन देखिए एक चीज़ का आगाज़ तो हो गया है और ये अब अभी तो खाली इस्लामाबाद पुलिस में इस तरह से हुआ है। जो कुछ 26 तारीख को हो गया है इसके बाद तो अवाम में नफ़रत, आप आम पब्लिक में निकलें, ढाबों वगैरह में बैठे हैं तो आपको समझ लगे कि लोग जो है उनके सेंटीमेंट्स क्या हैं। तो इन इक़दामात से इवन के इदारे के अंदर भी आपके लिए नफ़रत बढ़ेगी। और एक मरतबा अगर ये काम हो गया ना तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि आप मज़ीद लोग नहीं करेंगे, मज़ीद लोग और ज़्यादा तादाद में सामने आ जाएंगे जी कि हम नहीं करते हैं। और इसका ये भी इस चीज़ से एक बात साबित होती है कि बहुत सारे लोग तो बददिल हुए हैं, अगर वो खड़े होते भी हैं मुजाहिरीन को रोकने के लिए तो वो दिल से काम नहीं कर रहे, या वो भी मतलब है कि बज़ाहिर तो वो खड़े होते हैं लेकिन असल में वो खड़े नहीं होते। तो बहरहाल जी एक और ख़बर है। फिर इसी तरह से जी मुसरत हिलाली साहिबा हैं, बल्कि ये गाड़ी जो रेंजर्स की गाड़ी उस दिन वाक़या हुआ था
और इस पर बाद में एजाज सईद जो कि जर्नलिस्ट हैं उनकी स्टोरी भी सामने आई थी कि कैसे जिस बंदे की गाड़ी से रेंजर्स एहलकार जो हैं उनकी मौत हुई, तो वो उसका उस शख्स का पीटीआई से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, बल्कि वो नून लीग के करीबी किसी रहनुमा के कोई दूर पार के रिलेटिव थे। तो इसका मुकदमा भी रेंजर एहलकार की मौत और कत्ल का मुकदमा या शहादत का मुकदमा भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर दिया गया है। अब देखिए इमरान खान साहब तो जेल में बैठे हुए, तो उनके अगेंस्ट भी ये दर्ज कर दिया गया है। आखिर में जी नुसरत हिलाली साहिबा जो कि यानी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बनाया गया है, इसमें वो शामिल हैं। आज लापता अफराद का एक केस था, तो इसमें जस्टिस नुसरत हिलाली साहब के कुछ रिमार्क्स हैं, और इन रिमार्क्स के बाद तो आप यकीन कीजिए कि दिल जो है वो फट जाता है कि जजेस जो हैं, ठीक है एक जो आइनी बेंच हुकूमत ने बना दी और उसमें अपनी मर्ज़ी के जजेस को जो है वो शामिल कर दिया है, लेकिन आम किस्म के केसेस में भी जजेस इस तरह की रिमार्क्स जो हैं वो देंगे। ये क्या कहती हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और लापता अफराद से मुतल्लिक केस था। क्या उन्होंने आकर बताया कि इन्हें कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस नुसरत हिलाली यानी कि जो लापता अफराद बाजियाब हुए, क्या उन्होंने आकर बताया? जो उठाए गए उनके बच्चों को भी उठा लिया जाएगा, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। अगर वो कुछ कहें तो उनके बच्चों को भी उठा लेंगे। आप अपने आप को मजबूत करें तो कौन आपको उठाएगा, ये कहती हैं जस्टिस नुसरत हिलाली। यानी कि कोई एक निहत्ता शहरी है या कोई फ़र्द है, उसको जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उठा लिया जाता है, तो उसको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को मजबूत कर लें। मतलब मजबूत कैसे करें आप? क्या उनके सामने कोई गन लेकर खड़े हो जाएं कि मुझे उठाया तो मैं फ़ायर कर दूँगा? कैसे मजबूत करते हैं? तो ये जी जजेस हैं और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।